हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज हम एक नज़र डालने वाले हैं एसूस का Strix G15 2022 मॉडल की तरफ। और ये जो है ये आता है Ryzen 6000 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ और एक RTX 3070 Ti GPU नाउ। एंड ये एक ऑलराउंडर लैपटॉप है, तो अगर तुम्हें गेमिंग करनी हो या कुछ और करना हो, मे बी तुम एक स्टूडेंट हो जिसको पोर्टेबिलिटी भी चाहिए और गेमिंग भी करनी है, या फिर तुम कोई मे बी क्रिएटिव प्रोफेशनल हो जो कि ट्रैवल बहुत करता है और उसको गेमिंग का भी शौक है, एंड मे बी उसके कुछ प्रोडक्शन वर्कलोड्स हैं जो वो करना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो ये लैपटॉप्स आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एंड इसके अंदर जो है वो RGB है एंड इसका ROG का लोगो जो है वो ग्लो करता है। आई डोंट नो तुम लोग चेक कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट लेट मी शो इट टू यू। तो ये रहा आपका लैपटॉप एंड 1 2 3 बेइज्जती हो गई, बट देखो जल गया वाइट कलर में। अनफॉर्चुनेटली ये लोगो जो है RGB नहीं है, बट तुमको अंडर ग्लो RGB देखने को मिलती है इसमें। एंड इस अंडर ग्लो RGB को देख के तुम लोग को समझ में आई गया होगा कि अभी हमारे 10 FPS बढ़ चुके हैं एंड हमारा CPU जो है वो 15 डिग्री से कूल हो चुका है। एंड अगर तुम इस लैपटॉप के बेजल्स देखोगे तो ये वन ऑफ दो फीचर्स है जो मुझे इस लैपटॉप का जो है वो बहुत ही बढ़िया लगा, लाइक थिन बेजल्स। लेकिन उन बेजल्स को पाने के लिए इसके अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी हुए हैं। इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है एंड टेम्परेचर्स कैसे होने हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पैक्ट डिवाइस, इतना कॉम्पैक्ट है। इसके अंदर एक Ryzen 9 6900HX है, तो इसके टेम्परेचर्स कैसे होने वाले हैं, परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है और 3070 Ti इसके अंदर कैसा परफॉर्म करता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं CPU एंड GPUs की एंड इस लैपटॉप के ओवरऑल स्पेक्स की। तो इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है 6900HX जो कि AMD के 6000 सीरीज लैपटॉप प्रोसेसर में लेटेस्ट है। एंड इसके अंदर कई सारे की ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं। मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था जब 6000 सीरीज लैपटॉप्स के लिए अनाउंस हुआ था कि क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, क्या बैटरी सेविंग फीचर्स हैं, क्या AMD ने नया अनाउंस किया है, तो वो सब इसके अंदर आपको जैम पैक्ड मिलेगा। इसके अंदर आपको GPU के रूप में मिलता है 3070 Ti जो कि एक अच्छा खासा पावरफुल GPU है। अगर तुम गेमिंग करना चाहो, तुम वीडियो एडिटिंग करते हो, तुम जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी अगर मे भी करना चाहो एक लैपटॉप में, तो भी तुम जो है वो 3070 Ti को मोर देन इनफ एक पावरफुल GPU समझ सकते हो, बिकॉज ये तुम्हें 2K गेमिंग करवाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो तुम्हें स्क्रीन, जो इसका मैंने तुम्हें बोला बेजल लेस ब्यूटीफुल सी स्क्रीन, वो भी तुम्हें यहाँ पे 2K 165 हर्ट्ज की देखने को मिलती है, तो बहुत ही क्रिस्प है। और क्रिस्प के साथ साथ जो है वो कलर्स इसके बहुत अच्छे हैं। और लैपटॉप्स में जनरली तुमको जो 2K स्क्रीन है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तुम्हें जनरली मैं बोल रहा हूँ, इन जनरल तुम्हें लैपटॉप में स्क्रीन 144 हर्ट्ज या 165 हर्ट्ज की 1080p देखने को मिलेगी, या तुम डायरेक्टली जाते हो 4K में। 2K वाला जो है वो लैपटॉप में इतना मैंने पॉपुलर नहीं देखा, बट इस लैपटॉप के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है और सूट करता है 3070 Ti को। हाई सेटिंग्स में गेम खेल सकते हो, मजा आ जाएगा ना। इस लैपटॉप के अंदर ना केवल इतना बल्कि DDR5 रैम है, इसके अंदर 48 मेगाहर्ट्ज DDR5 है, ताकि जो तुम्हारा iGPU है उसको अच्छी परफॉर्मेंस मिले जब तुम बैटरी मोड में इसको चला रहे हो। और साथ के साथ साथ इसके अंदर तुमको जो है लिक्विड मेटल प्री अप्लाइड मिलता है। तो ये लैपटॉप जो है, तुम जानते हो लैपटॉप अगेन इतनी कॉम्पैक्ट सी बॉडी के अंदर एक CPU एंड GPU दोनों को कूल करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। तो थर्मल ट्रांसफर जो है, हीट ट्रांसफर, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और इस लैपटॉप के अंदर हीट ट्रांसफर का काम कर रहा है लिक्विड मेटल। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे एसूस ने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा लिक्विड मेटल है। जेनेरिक लिक्विड मेटल भी हो सकता है जो कि अगेन ऑफ कोर्स तुम्हारे ट्रेडिशनल थर्मल पेस्ट से अच्छा ही परफॉर्म करेगा, या फिर थर्मल ग्रिजली इन्होंने इसके अंदर यूज़ करा है जो कि उन्होंने अपने पुराने कुछ और मॉडल्स के अंदर भी यूज़ करा है। तो वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, बट डेफिनेटली इसके अंदर तुम्हें लिक्विड मेटल देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है ना। ये तो हो गई बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं ओवरऑल लुक की। तो लुक जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, ये लोगो जो मैंने तुम्हें दिखाया क्लासी सा, एंड जो डिज़ाइन है तुम्हें यहाँ पे कुछ, मुझे नहीं पता तुम्हें कैमरे में कितना क्लियर दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ तुम्हें डॉट्स टाइप दिखेंगे। पहले मुझे लगा इसके अंदर ये मैट्रिक्स डिस्प्ले है एसूस का, जो कि उनके हायर एंड लैपटॉप्स के अंदर देखने को मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। अगर तुम बेस में देखोगे इसके तो वेंटिलेशन देखने को मिलेंगी। इसके जो पैड्स हैं वो एक्सेंटेड हैं, मतलब एक्सेंट कलर्स में है, ग्रीन कलर में। एंड इसके एज में जो है वो तुम्हें रोग का जो है वो मेंशन भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ स्पार्कली बिट्स वगैरह जो है वो रोग ने ऐड किए हैं, ये थोड़ा रबराइज्ड है, तो काइंड ऑफ डिफरेंट लुक है ना। ये तो हो गए लुक्स की बात। अब बात करते हैं फील की, लुक्स एंड फील, है ना। तो फील में देखो, कीबोर्ड्स की मैं बात करता हूँ तो कीबोर्ड फुल RGB है, कंट्रोल कर सकते हो एसूस के सॉफ्टवेयर से, कोई इशू नहीं है। आपका RGB वाला पॉइंट आपको मिल गया। कीबोर्ड का फील जो है वो की जो है वो वेल स्पेस्ड है, अच्छा है। तुम्हें डिसेंट सा ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिल जाता है कीज में। जो तुम्हारा ट्रैक पैड है वो भी काफ़ी अच्छा है, विंडोज़ के जो तुम्हारे जेस्चर्स हैं उनको सपोर्ट करता है बढ़िया से, और तुम जो है वो ईजिली यूज़ कर सकते हो। कोई छोटा नहीं है, लैपटॉप के हिसाब से सफिशिएंट साइज़ का है। तो इसके अंदर तुम्हें जो वो रियल स्टेट होता है ना, ट्रैक पैड रियल स्टेट, उसकी भी जो है तुम्हें वो कमी नहीं होने वाली। स्क्रीन की मैं बात करूँ तो स्क्रीन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, ये 2K 165 हर्ट्ज की स्क्रीन है, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प जो है वो टेक्स्ट और तुम्हारी इमेजेस एंड तुम्हारा वीडियो जो भी तुम देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प देखने को मिलने वाला है। ना केवल इतना बल्कि 165 हर्ट्ज है, तो तुम अपने जो भी तुम्हारे FPS गेम्स है, जो भी तुम्हारे तुम चीज़ें कर रहे हो, इधर से उधर मूव कर रहे
रहे हो, फोल्डर्स इवन अगर तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, तुम्हें वो स्मूथनेस दिखने वाली है। तो 165 हर्ट्ज एक अच्छा ऑप्शन है। स्पीकर्स की बात करते हैं तो स्पीकर्स भी जो ऑनबोर्ड स्पीकर्स हैं वो काफी डिसेंट है और काफी अच्छे खासे लाउड भी हैं, और मैं बोलूंगा लैपटॉप के हिसाब से मैंने काफी अच्छे स्पीकर्स इसके अंदर देखे हैं। एंड अगर तुम इन लैपटॉप्स के ऑनबोर्ड स्पीकर्स जो है इन पे अगर तुम बिंज करना चाहते हो नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या कोई मूवीज या टीवी शोज वगैरह, तो तुम कर सकते हो और तुम्हें काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तुम्हें 2 यूएसबी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं साइड में, जो कि अच्छी चीज़ है। और एंड बाकी जो यूएसबी कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो तुम्हें इसके बैक की साइड पे देखने को मिलेंगी, जो कि अच्छा है। अगर तुम डायरेक्टली बैक से पावर दे रहे हो तो अच्छा है, तुम्हारी कोई केबल साइड में तुम्हारे हाथ से नहीं टकराएंगी। अगर तुम एडिशनल माउस वगैरह यूज़ करते हो तो पीछे पे तुम्हें 2 टाइप सी देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली थंडरबोल्ट नहीं है। रेगुलर टाइप सी तुम्हें कनेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से तुम चार्जिंग के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी तुम्हें एक अपना ईथरनेट जैक एंड HDMI आउट देखने को मिल जाएगा अगर तुम्हें उसे यूज़ करना है तो। एंड बेसिक जो है वो बैक साइड लेफ्ट एंड राइट तुम्हें जो है वो वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ना ये तो हो गया इसके फिजिकल ओवरव्यू एंड स्पेक्स एंड डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की कि परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। उसके बाद जो है वो बाद में हम लोग प्रोज एंड कॉन्स पे जो है वो जाएंगे। तो परफॉर्मेंस में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क्स की। तो सिंथेटिक बेंचमार्क में यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं सिनेबेंच की तरफ। एंड सिनेबेंच R15 एंड R20 दोनों के स्कोर जो है ये रहे आपकी स्क्रीन पे। R15 जो है वो सिंगल कोर स्कोर आपको देता है यहाँ पे 246 का और मल्टी कोर देता है 2305 का। वहीं पे अगर हम चले सिनेबेंच R20 की तरफ, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, वो आपको देता है 608 का सिंगल कोर स्कोर एंड 5668 का मल्टी कोर स्कोर। नाउ अब बात करते हैं 3D मार्क की। 3D मार्क टाइम स्पाई के अगर हम स्कोर की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल स्कोर जो है टाइम स्पाई का वो आपको मिलता है 1140 का। एंड 3D मार्क टाइम स्पाई एक्सट्रीम की अगर बात करें तो 5489 का स्कोर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 3D मार्क फायर स्ट्राइक की तो वहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिलता है 13745, जो कि आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक आइडिया दे देगा कि ये जो है जीपीयू का सीपीयू का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके की आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, और आप इसको एक कंपैरिजन कर सकते हो बाकी लैपटॉप्स के साथ, उनके 3D मार्क स्कोर के साथ कि किस तरीके के परफॉर्मेंस दे रहा है। नाउ चलते हैं गेमिंग बेंचमार्क्स की तरफ। और गेमिंग बेंचमार्क्स में हमने सारे गेम्स जो है 1440p पे बेंचमार्क्स करे हैं, बिकॉज ये लैपटॉप 1440p के केपेबल है। एंड मैं चाहता हूं कि एक वेल बैलेंस्ड मैं बोलूं सिनेरियो क्रिएट हो, बिकॉज अगर मैं 1080p पे बेंचमार्क्स करता तो 1080p में CPU पे ज़्यादा लोड पड़ता है। एंड वी नो कि हम लोग इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए ले रहे हैं। 2K का इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले है, 2K 1440p डिस्प्ले के अंदर है, तो हम लोग उस GPU पावर को ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं, CPU पावर को कम यूटिलाइज करना चाहते हैं। बिकॉज मेरी ये थिंकिंग है कि अगर तुम इसे गेमिंग के लिए ले रहे हो, 2K स्क्रीन है, तो तुम 2K पे गेमिंग करोगे, राइट। तुम 1080p पे भी कर सकते हो अगर तुम वैलोरेंट जैसे टाइटल खेलते हो, बट वो एक स्पेसिफिक एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे जो बेंचमार्क्स हैं वो 2K बेंचमार्क्स हैं। तो शैडो ऑफ द टूम रेडर आपको 2K में परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे एवरेज फ्रेम्स की तो 89 FPS का एवरेज और 75 का मिनिमम तुम्हें लोज देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें रेड डेड रिडेम्पशन 2 की, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा गेम है, 79 FPS का तुम्हें एवरेज और 62 FPS का 1% लोज तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम वॉच डॉग के फैन हो तो वॉच डॉग लीजेंड्स में तुम्हें 74 FPS का एवरेज और 62 FPS का 1% लोज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड बाकी अगर तुम साइबरपंक के फैन हो तो यहाँ पे भी तुम्हें जो है 60 FPS देखने को मिल जाएंगे साइबरपंक में। और एंड जो तुम्हारा 1% लोज है वो 45 FPS का तुम्हें देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें अपने कॉल ऑफ ड्यूटी की, अगर तुम उसमें हो इंटरेस्टेड हो तो 109 FPS का तुम्हें जो है वो एवरेज देखने को मिल जाएगा और 79 FPS तुम्हारे जो है वो 1% लोज तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे कुछ गेम्स जो मैंने बेंचमार्क्स करे। इसके अंदर जो है तुम्हारा शैडो ऑफ द टूम रेडर एंड रेड डेड रिडेम्पशन 2 इस टाइप के गेम्स में तुम्हें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर तुम एनवायरनमेंट वगैरह एंजॉय करने में इंटरेस्टेड हो और तुम्हें वो ब्यूटीफुल नेचर एंड वो सब देखना है तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम 1440p, जो कि इस लैपटॉप का मैं बोलूँगा स्क्रीन भी 1440p है, तो उसमें तुम्हें एंजॉय करने में मजा आएगा उन चीज़ों को। बाकी अगर तुम CSGO, वैलोरेंट, एपेक्स लेजेंड्स इस टाइप के गेम खेलते हो देन 165 हर्ट्ज जो वो रिफ्रेश रेट है उसका मजा उठाओ। 1080p पे तुम खेलना चाहते हो ताकि तुम ज़्यादा FPS पुश कर पाओ तो यू कैन डू दैट टू, कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें। FPS से जो है वो यहाँ पे चलते हैं इसके मक्स स्विच की तरफ। तो जी हाँ, इस लैपटॉप के अंदर तुम्हें मक्स स्विच देखने को मिलता है। अब जिसको नहीं पता मक्स स्विच क्या होता है, तो मक्स स्विच एक ऑप्शन है। जनरली क्या होता है कि जब तुम्हारा GPU होता है, इसके अंदर तुम्हारा 3070 Ti GPU है, तो वो जब अपने FPS भेज रहा है तो वो FPS वो फ्रेम्स जो है ग्राफिक्स गेम्स के जो फ्रेम्स हैं वो इसके जो 6900HX के अंदर लगा हुआ है उसके iGPU से होते हुए जा रहे हैं। तो वो iGPU से होते हुए जा रहे हैं, तो वो iGPU एक बॉटलनेक का काम कर रहा है, ठीक है। एंड सोचो कि क्या होगा अगर तुम्हारा जो 3070 Ti के फ्रेम्स है वो iGPU से होते हुए ना जाए बल्कि डायरेक्टली जाए, iGPU बीच से हट जाए, तो तुम्हें ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ है, अगर इसके अंदर तुम्हें मक्स स्विच दिया हुआ है तो अगर तुम इसका मक्स स्विच यूज़ करोगे तो तुम्हें एडिशनल परफॉर्मेंस गेन्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे।
ना बात करते हैं टेम्परेचर्स एंड लैपटॉप्स के कुछ इंटरनल्स की। तो देखो सबसे पहली बात तो टेम्परेचर्स की। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सिनेबेंच को जो है वो लूप में रन किया एंड मैंने 15 मिनट्स के बाद जो है वो टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करे। सिनेबेंच के 15 मिनट के लूप के बाद जो है टेम्परेचर्स मुझे जो देखने को मिले वो मिले अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस लैपटॉप के हिसाब से 95 डिग्रीज अच्छे हैं, मैं बोलूँगा एक लैपटॉप के हिसाब से 95 डिग्रीज कुछ इतने ज़्यादा नहीं है। कई लैपटॉप इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा टेम्परेचर्स प्रोवाइड करते हैं। प्लस आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरा एमडेन बहुत ज़्यादा हाई है, समर शुरू हो चुके हैं। और मैंने जनरली एसूस के अंदर क्या नोटिस किया है, एसूस के जो बाकी लैपटॉप्स होते हैं, ये इसका एक कॉन में तुम काइंड ऑफ गिन सकते हो कि जब भी तुम अपने हिंज को उठाते हो, ठीक है, तो हिंज उठाते ही तुम्हारा जो लैपटॉप है वो काइंड ऑफ इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो थोड़ा सा लिफ्ट अप हो जाता है, ठीक है, ताकि जो तुम्हारी बॉटम में ये जो तुम्हारा डक्ट्स है, जो बॉटम में तुम्हारे इंटेक्स वगैरह है, उनको जो है वो थोड़ा गैप मिल जाए ब्रीथ करने का, तो तुम्हारा लैपटॉप थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। तुमने कई जगहों पे देखा होगा, बट इस लैपटॉप के अंदर वो नहीं है। और मैंने नोटिस किया है कि जब भी इस लैपटॉप को हम थोड़ा सा एलिवेशन देते हैं, मैंने इस लैपटॉप को काइंड ऑफ टेस्ट करते हुए एक बार नॉर्मल पोजीशन में रखा और एक बार काइंड ऑफ इस पोजीशन में रखा, ठीक है, ताकि जो तुम्हारे जो ये पीछे बॉटम इंटेक है इसको फ्रेश एयर मिले, तो तुम्हें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी लैपटॉप्स में भी तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट जो टेम्परेचर डिफरेंस है उनके बीच में वो काफ़ी ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि मतलब जो फीड्स हैं या तो वो हाई इनफ नहीं है जो कि तुम्हें क्लियरेंस दे पाए प्रॉपर एयर फ्लो के लिए, या फिर एसूस को जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा मैं बोलूँगा कि डिज़ाइन को इस तरीके से करना चाहिए था कि तुम्हें जो है बॉटम इंटेक जो है वो अच्छे से हो, या फिर जो इंटेक का सरफेस एरिया है बेसिकली जो और ज़्यादा वेंट्स हैं उनको जो है वो और ज़्यादा सरफेस एरिया देना चाहिए था, और ज़्यादा वेंट्स इसके अंदर देने चाहिए थे, ताकि जो लैक ऑफ हाइट है वो ज़्यादा वेंट से जो है वो कवर अप हो जाए। तो बेसिकली वो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, बट उसके बावजूद जो है वो लैपटॉप इतना ज़्यादा ओवर हीट नहीं होता। अगर तुम नॉर्मल गेमिंग में जाओगे तो नॉर्मल गेमिंग में तुम्हारा टेम्परेचर अराउंड डिपेंडिंग ऑन द गेम की कितना सीपीयू इंटेंसिव है, तुम्हारा 65-70 ऐसे ही रहेंगे, कई जगहों पे तो तुम्हारा इवन 50s में भी रहेगा, तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। ऊपर से तुम 2K पे अगर गेमिंग करोगे तो वहाँ पे सीपीयू पे कम और जीपीयू पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो वो काइंड ऑफ एक अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 2K में तुम गेमिंग करो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। नाउ बैटरी लाइफ लैपटॉप्स की सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसके अंदर जो 6000 सीरीज़ का सीपीयू इसके अंदर जो AMD ने प्रोवाइड किया है, उसका एक की फीचर है AMD का, जो तुम जानते ही हो कि 6000 सीरीज़ के अंदर बैटरी लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट था। तो अगर तुम नॉर्मली नेटफ्लिक्स वॉच कर रहे हो, तुम Amazon प्राइम पे वीडियोस वॉच कर रहे हो, तो अगर तुम मीडिया कंजम्पशन कर रहे हो बेसिकली और कुछ और नहीं कर रहे हो, तो वीडियो प्लेबैक टाइम तुम्हें जो है वो आराम से 8 से 10 घंटे का देखने को मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हारी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा नहीं है तो तुम्हें आराम से 10 घंटे तक का भी जो है वो बैटरी लाइफ जो है देखने को मिल सकती है। और अगर तुमको ज़्यादा ही 50% से भी नीचे पे अगर तुम ब्राइटनेस को चलाते हो तो तुम्हें और ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम गेमिंग करते हो, फुल ऑन गेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कंटिन्यूसली तुम्हारा सीपीयू भी लोड में है, तुम्हारा जीपीयू भी काम कर रहा है। मुझे जो गेमिंग करते हुए जो इसके अंदर 1440p पे गेमिंग करते हुए जो इसके अंदर टाइम देखने को मिला, वो टाइम देखने को मिला 1 आवर एंड 15 मिनट्स का, एंड वो था अराउंड 50% बैटरी लेवल पे। तो तुम्हें अच्छा खासा देखो यहाँ पे बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। तुम अगर नॉर्मल कैजुअल वर्क करते हो, अगर एक्सेल पे काम कर रहे हो, अगर तुम नॉर्मल PDF शीट्स एंड इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो भी तुम्हारे तो भी अराउंड तुम्हें 6 आवर्स तक का जो है वो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी लाइफ तुम्हें जो है इसके अंदर अमेजिंग देखने को मिल जाएगी। नाउ एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, वो है इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन एंड कैमरा। तो कैमरा जो है वेब कैम, वो तुम्हें इसके अंदर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ये है इसका डिटैचेबल वेब कैम, ठीक है। तो काइंड ऑफ इस तरीके का दिखता है, रोक का लोगो, एंड ये इस तरीके से ओपन अप हो जाता है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। तो ये काइंड ऑफ इस तरीके से खुल जाता है, लाइक अगर तुम देखो तो वी शेप में काइंड ऑफ ये है, ठीक है। और ये इस तरीके से अटैच हो जाता है उसके ऊपर पे, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर पे। एंड ये एक USB वायर से जो है तुम्हें अपने USB पोर्ट में प्लग इन करना पड़ेगा। ये एक थर्ड पार्टी एक्सेसरी है, मतलब तुम्हें अलग से नहीं खरीदनी, बट लैपटॉप के साथ ही मिलेगा, बट तुम्हें अलग से लैपटॉप के ऊपर पे लगाना पड़ेगा ना। बहुत लोगों को ये अनोइंग लगेगा, बहुत लोगों को ये बेकार लगेगा कि भाई तुम्हें वेबकैम अलग से क्यों मिल रहा है, और तुम्हें वेबकैम को लगाने के लिए एक USB पोर्ट गंवाना पड़ेगा, कि तुम्हें एक USB पोर्ट में लगाना पड़ेगा, फिर वो तार अलग से झंझट का काम करेगी, कि मतलब एक तार लटक रही है अलग से वेबकैम के लिए। बहुत सारे लोगों को वो अनोइंग लगेगा, बट इन माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, आपका जो है ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा वेबकैम का कोई काम नहीं है बेसिकली। आजकल के ज़माने में जिनको वेबकैम का काम चाहिए भी, तो वो ऑफिस मीटिंग्स एंड मे बी आपका कोई कॉलेज का लेक्चर हो या कुछ हो, उसके लिए चाहिए। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलेगा? तुम्हारा कॉलेज का लेक्चर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो मतलब जब तुम कॉलेज का लेक्चर ले रहे हो तुम्हें उसी वक्त तो वेबकैम को लगाना पड़ रहा है। जब तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग है तुम्हें उसी वक्त वेबकैम को लगाना पड़ रहा है, और सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए जहाँ पे तुम शांति से टेबल पे बैठ के अपनी एक मीटिंग अटेंड कर रहे हो। वेबकैम की एक तार अलग से होना मेरे लिए कोई एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, वेबकैम की तार वो तुम्हारे लिए अनोइंग तब बनती जब तुम गेमिंग कर रहे हो एंड तुम माउस को ऐसे-ऐसे हिला रहे हो एंड वो तार बीच में आ रही है ना? तो कुछ मीटिंग्स के लिए मीटिंग्स एंड कुछ एक ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ घंटे के लिए एक वेबकैम अलग से और एक तार का यूज़ करना मेरे लिए कोई अनोइंग चीज़ है नहीं। उल्टा ये तुम्हारे लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें देता है कि लाइक तुम अलग से एक व्यूइंग एंगल यूज़ कर सकते हो। लाइक जनरली क्या होता है लैपटॉप्स के अंदर टॉप में एक गंदा सा वेबकैम होता है एंड तुम्हें फ्रंट फेसिंग व्यू मिलता है। अब हो सकता है तुम लैपटॉप पे स्ट्रीमिंग कर रहे हो, हु नोज। अब लैपटॉप पे स्ट्रीमिंग करना कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो नहीं है, बट हो सकता है तुम कर रहे हो या फिर तुम्हारा कुछ और काम है, तो तुम लैपटॉप की मतलब जो फ्रंट पे इस तरीके से लगा होता है वेबकैम लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो तुम्हारा फ्रंट इस तरीके से फेस दिख रहा होता है जो कि स्ट्रीम में अच्छा नहीं लगता। तुमने बहुत सारे स्ट्रीमर्स को देखा होगा जिनका वेबकैम काइंड ऑफ टेढ़े में लगा होता है, तो उनका फेस का साइड वाला एंगल दिखता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो तुम एक डिटैचेबल वेबकैम है, तुम उसको उस तरीके से लगा सकते हो, तुम उसे किसी और एंगल पे सेट कर सकते हो। या फिर तुम्हें अगर ऑफिस मीटिंग में किसी को कुछ दिखाना है, लाइक अगर तुम अपनी फैमिली से वीडियो कॉल में बात कर रहे हो या स्काइप पे बात कर रहे हो, तुम्हें उनको अपना रूम दिखाना है या कुछ और चीज़ दिखानी है, कुछ भी करना है, तुम्हें पूरा लैपटॉप उठा के ऐसे घुमाना नहीं पड़ेगा। तुम नॉर्मल वेबकैम उठाए इस तरीके से घुमा दिया और दिखा दिया क्या करना है क्या नहीं करना। प्लस ये एक 1080p 60 fps का वेबकैम है जो तुम्हें इनबिल्ट वेबकैम मिलते हैं जनरली लैपटॉप्स के अंदर, वो 720p या फिर 1080p होते हुए तो बड़ी घटिया क्वालिटी के होते हैं। ये जो है वो काफ़ी एक डिसेंट सा क्वालिटी का वेबकैम है। कल के दिन तुम इस लैपटॉप को यूज़ नहीं भी करते हो, तुम एक डेडिकेटेड पीसी बिल्ड करते हो, तो तुम्हारे पास एक एक्सेसरी रहेगी, तुम इस वेबकैम को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ है, ऑटो फोकस है और माइक भी इसके अंदर तुम देख सकते हो कैसा है। तो ये क्लिप जो है तुम वॉच कर सकते हो इस वेबकैम की। और अगेन वेबकैम है तो वेबकैम के हिसाब से जज करना है कि इसकी कैसी क्वालिटी तुम्हें देखने को मिल रही है, माइक की क्वालिटी कैसे देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से ये एक प्रो है बजाय कि एक कॉन के, और ऊपर से इसकी वजह से तुम्हें थिन बेजल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वरना थिन बेजल्स, वरना जनरली लैपटॉप वाले क्या करते हैं कि जनरली लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि अगर बेजल्स थिन करनी है तो माइक को जो है वो नीचे पे लैपटॉप की स्क्रीन के एकदम नीचे पे कीबोर्ड के पास में जो है प्लेस कर देंगे या किसी वियर्ड लोकेशन में जहां से नाक के बाल दिखते हैं फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो वो एक और गंदा चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है। और जनरली जो लोग गेमिंग के लिए ले रहे हैं उन लोग का हो सकता है वेबकैम में कुछ काम ही ना हो, तो उनके लिए तो फिर वो एक वेबकैम होना वहाँ पे एक फालतू चीज़ है। रख दो इसे बैग में कहीं पे, कहीं और यूज़ कर लो या अपने पीसी में लगा लो या बेच दो, पैसा आ जाएगा। सो ये है क्लिप इसके वेबकैम की। सो ये है इसका बेसिक वेबकैम। तुम देख सकते हो मैंने इसको नॉर्मल अभी जहाँ पे मैं बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा था वहीं पे बैठा हूँ, लेकिन मैंने लैपटॉप को अपने गोदी में रखा हुआ है इस तरीके से। एंड अगर मैं इसको मूव करूँ इस तरीके से, तुम देख सकते हो तुम्हें किस तरीके का व्यू मिल रहा है। और मैंने अपनी जो लाइट है, मेन जो वीडियो की जो मैं लाइट यूज़ करता हूँ अपने कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए, वो मैंने ऑफ करी हुई है। अभी सिंपल हम लोग जो है नॉर्मल रूम में जो तुम्हारे LED बल्ब लगा होता है सिर्फ वही लगा हुआ है और कुछ नहीं है। पीछे मेरा स्क्रीन है एंड पीछे भी एक लाइट है, नॉर्मल बेसिक, मैंने कोई एडिशनल लाइट नहीं लगा रखी, नॉर्मल सिर्फ जो तुम्हारी कमरे में एक LED होती है सिर्फ LED बल्ब ऑन है। तो और उस हिसाब से मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी दिख रही है। मुझे नहीं पता ऑडियो इसकी कैसी साउंड कर रही है, वो मुझे बाद में चेक करना पड़ेगा। बट ऑटो फोकस अच्छा है और वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अच्छा है। अगर तुम इसमें जो है वो NVIDIA का ब्रॉडकास्ट वगैरह से बैकग्राउंड ब्लर कर दोगे, एंड तो मैं बोलूँगा एक पोर्टेबल तुम्हारा स्ट्रीमिंग सेटअप भी बन सकता है। लाइक तुम लैपटॉप पे स्ट्रीमिंग कर सकते हो और इसको तुम जो है वो उठा के लाइक इस तरीके से कहीं और लगाना चाहो तुम रूम में किसी और तरीके से, तुम वो भी कर सकते हो। लाइक इसकी जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें मिल जाती है इस वेबकैम की। तो ये काइंड ऑफ अच्छा है। बाकी तुम्हें वीडियो क्वालिटी कैसी लगी एक लैपटॉप के हिसाब से, क्योंकि जनरली लैपटॉप के इनबिल्ट कैमरास बड़े बेकार होते हैं, तो उस हिसाब से। बाकी अगेन तुम इसे मूव कर सकते हो, तुम देख सकते हो किस तरीके से इसका फोकस है। एंड ऑडियो क्वालिटी तुम्हें कैसी लग रही है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो बैक टू द वीडियो नाउ। सो मुझे बताओ, मुझे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी, मुझे डिसेंट क्वालिटी लगी इसके वेबकैम की। नाउ अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज के हिसाब से मैं बोलूँगा फीचर पैक, जैम पैक लैपटॉप, अच्छे खासे सेलेक्टिव फीचर इसके अंदर है। अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन तुम्हें मिल जाता है, मैंने मेंशन करना भूल गया, बट इसके अंदर तुम्हें एक एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अगर तुम SSD वगैरह अगर अपग्रेड करना चाहो तुम कर सकते हो। रैम इसके अंदर डुअल चैनल तुम्हें देखने को मिलती है DDR5, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हें रैम अपग्रेड करनी है तो तुम्हें जो है वो दोनों रैम स्लॉट को निकाल के पूरी चीज़ अपग्रेड करनी पड़ेगी। बट अच्छा है कि तुम्हें फ्रॉम फैक्ट्री डुअल चैनल रैम देखने को मिल रही है और लिक्विड मेटल प्री अप्लाइड है, तो अगर तुम अपग्रेड करना चाहते हो तुम लिक्विड मेटल भी इसके अंदर रीअप्लाई कर सकते हो। बट अगेन तुम्हें कितने अच्छे से कंफर्टेबल होंगे लिक्विड मेटल को रीअप्लाई करने में, वो एक प्रो एंड कॉन दोनों हो सकता है। प्रो ये है कि तुम्हें लिक्विड मेटल की वजह से लो टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं। कॉन ये हो सकता है कि कल के दिन अगर तुम खुद से इसको सर्विस करना चाहो या खुद से इसके अंदर थर्मल पेस्ट रीअप्लाई करना चाहो तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता लिक्विड मेटल के साथ काम करने में, तो वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। वरना तुम बेसिकली सर्विस सेंटर ले जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि भाई काम कर दो, पर सर्विस सेंटर वाले कितना टाइम लेंगे लिक्विड मेटल को रीअप्लाई करने में वगैरह वगैरह, फिर वो एक अलग चीज़ है। कौन जो मैं बोलूँगा कि इसके अंदर वेंटिलेशन थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, एसूस थोड़ी और अच्छी वेंटिलेशन दे सकता था, या फिर इसके फीट्स को जो है वो थोड़ा हाइट एंड अप कर सकता था, या फिर डिज़ाइन को जो अपने नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर करता है कि हिंज ऊपर करते ही थोड़ा सा लैपटॉप एलिवेट हो जाता है, वो अगर करते तो वो भी अच्छा रहता। तुम्हारे टेम्परेचर जो है वो फ्यू डिग्री से कम हो जाते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओवर हीट करता है, ठीक है। बस मैं बोल रहा हूँ कि और इंप्रूव हो सकते थे।
कॉन्स में पहली बात तो इसके अंदर थंडरबोल्ट नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए हो सकता है कॉन हो ना हो। तीसरा कॉन जो मुझे लगा वो ये कि जिस प्राइस पे ये आता है उस प्राइस के हिसाब से इसके अंदर फिंगरप्रिंट रीडर या कुछ इस टाइप का होना चाहिए था, और मेरा जो है वो स्क्रीन स्लीप मोड आ गया, तो उसको जरा वेक कर लेते हैं हिला के, एंड इसको छोड़ो अभी के लिए रहने दो। ओ अपने आप ही ऑन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो मुझे किसी भी तरीके का जो है वो बायोमेट्रिक सेंसर नहीं मिला, लाइक फिंगरप्रिंट वगैरह जिस प्राइस पे आता है। पावर बटन के अंदर जनरली तुम्हें फिंगरप्रिंट सेंसर या साइड में कोई ऑप्शन देखने को मिलता है, बट वो इसके अंदर नहीं मिला, वो भी मुझे कौन लगा, तो वो इसके अंदर होना चाहिए था तो अच्छा रहता। बाकी प्राइस की बात करें तो ये जो मेरे पास मॉडल है, ये मॉडल 2 लाख प्लस जाता है इजीली। एंड अगर तुम इस स्पेसिफिकेशंस को देख रहे हो, जो फीचर से प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ROG का नाम है, एंड RGB तुम्हें पता है भाई, RGB को इम्प्लीमेंट करने का कितना कॉस्ट लगता है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। तो वो सब अगर मैं मिलाऊं तो अच्छा खासा पैकेज है, बट 2 लाख बहुत एक हैवी अमाउंट हो जाता है कई लोगों के लिए। बट जो प्रोवाइड कर रहा है फीचर, उस हिसाब से अगर तुम्हारा बजट है, यू कैन गो फॉर इट, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स। इसके लोअर वर्जन्स भी आएंगे, मतलब ऑफकोर्स की बात है, तुम्हें Ryzen 9 नहीं चाहिए, तुम Ryzen 5 या 7 या मे बी एक 3060 या उस टाइप के अगर तुम कॉम्बिनेशंस में जाना चाहो तो इसके लोअर मॉडल्स भी होंगे, वो कंपैरेटिवली सस्ते होंगे, तो यू कैन गो फॉर देम। तो तुम उनको जो है वो ऑप्ट कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होने वाला। ये तो काइंड ऑफ थोड़ा हायर एंड वाला मॉडल हो गया, तो चेकआउट कर सकते हो। अगर मुझे इसके कोई मॉडल्स या जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा अमेजॉन के। अगर मुझे इसके मल्टीपल मॉडल्स मिलेंगे तो मैं मल्टीपल लिंक्स दे दूंगा। जो मॉडल मिलेगा, अगर मान लो सिर्फ यही मॉडल मिला तो मैं इसी का लिंक दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बाय, टेक केयर गाइस।